23 जुलाई 1983 दोपहर के 3 बजे का टाइम था। एयर कनाडा की एक फ्लाइट 143 जो अपने साथ 61 पैसेंजर और जहाज के 8 क्रू मेंबर्स को मॉन्ट्रियल से एडमिंटन ले जाने के लिए टेक ऑफ करती है। इस जहाज की कमांड होती है रॉबर्ट पेयरसन के हाथों में, जो उस वक्त लगभग 15,000 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस रखते थे। इस फ्लाइट को सिर्फ 3 घंटों में अपना ये सफर मुकम्मल करना होता है। जहाज को टेक ऑफ किए अभी एक घंटा बीता था कि ये फ्लाइट 41,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसके अंदर सभी पैसेंजर खामोशी से बैठे होते हैं और अपना सफर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बुलंदी पर जहाज के कैप्टन को एक सिग्नल रिसीव होता है जहाज की तरफ से, जो बताता है कि प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो गया है। दोनों पायलट अभी भी बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर एक इंजन बंद हो गया तो दूसरा इंजन चल रहा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ठीक 15 मिनट बाद एक और सिग्नल रिसीव होता है कि आपका दूसरा इंजन भी बंद हो गया, और इसकी वजह ये थी कि जिस जहाज को 1 घंटा अभी और सफर करना था, उस जहाज का फ्यूल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं। ये जहाज इस हादसे से बच पाया या नहीं, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि एयर कनाडा जैसी बड़ी एयरलाइन से ये छोटी सी गलती कैसे हो सकती है। इसको समझने के लिए हमें इस हादसे से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस हादसे से एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरेटो से एडमिंटन के लिए निकलती है, जहां इस जहाज को अपना रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप करवाना होता है। रात भर की फ्लाइट एडमिंटन के एयरपोर्ट पर ही खड़ी रहती है और अगली सुबह इस प्लेन को एडमिंटन से मॉन्ट्रियल के लिए भेज दिया जाता है। मॉन्ट्रियल पहुंचकर जहाज के सभी मेंबर्स को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करनी होती है और फिर से पैसेंजर्स को लेकर एडमिंटन के लिए निकलना होता है। और यहाँ से शुरू होता है कहानी का मेन ट्विस्ट। अपनी ड्यूटी के हिसाब से इस जहाज की कमांड एक सीनियर पायलट रॉबर्ट पेयरसन और एक जूनियर पायलट मॉरिस गंडल के हाथों में होती है। इस जहाज को टेक ऑफ करने से पहले इसमें एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। वो सेंसर जो फ्यूल के अमाउंट को कैलकुलेट करता था, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से इस जहाज को मैनुअल रिफ्यूलिंग के लिए ऑर्डर दिया गया। इस जहाज का सेंसर काम नहीं कर रहा, इसको मैनुअल फ्यूलिंग के लिए चेक किया जाए, जिसमें वर्कर्स को जहाज का फ्यूल खुद ही पूरा करना था। मॉन्ट्रियल से एडमिंटन जाने के लिए जहाज को ये सफर मुकम्मल करने में 45,000 पाउंड फ्यूल चाहिए था, मगर जहां थोड़ी मिस्टेक होती है वो चीज समझने वाली है। बेसिकली इन दिनों में जहाज की रिफ्यूलिंग की टेक्निक को तब्दील किया जा रहा था, जिसमें फ्यूल को पाउंड की बजाय किलोग्राम में बदला जा रहा था। पाउंड्स के मुताबिक इस जहाज में 20,000 किलो फ्यूल होना चाहिए था, लेकिन एक वर्कर की गलती से इसमें 20,000 किलो की जगह सिर्फ 20,000 पाउंड फ्यूल भरा गया, जो सिर्फ 11,000 किलो बनता था। और दूसरी बड़ी गलती ये हुई कि एयरपोर्ट कंट्रोलर ने इस जहाज के फ्यूल को चेक किए बगैर टेक ऑफ के लिए ऑर्डर दे दिया। अब 41,000 फीट की बुलंदी पर पायलट को एक सिग्नल मिलता है जो ये बताता है कि आपका राइट फ्यूल टैंक खत्म हो चुका है। ये प्लेन अभी हवा में होता है और मॉन्ट्रियल से एडमिंटन जाने का आधा रास्ता भी तय कर चुका होता है। जहाज की लोकेशन के आसपास एक छोटा सा एयरपोर्ट होता है। दोनों पायलट समझते हैं कि हम वहाँ इस प्लेन को इमरजेंसी लैंड करवा सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते थोड़ी देर बाद इस प्लेन के दोनों इंजन बंद हो जाते हैं, जिस वजह से पूरे प्लेन में अंधेरा हो जाता है और जहाज के बहुत सारे मॉनिटर और कंट्रोल्स अपने आप बंद हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर था प्लेन में जो बिजली आती है वो इन्हीं टरबाइन्स के घूमने से जनरेट होती है। और अब ये प्लेन एक खिलौने की तरह हवा में ग्लाइड कर रहा होता है। इस जहाज का कंट्रोल रूम से भी पूरी तरह से राब्ता खत्म हो चुका होता है। ये प्लेन अब 2000 फीट पर मिनट के हिसाब से नीचे जमीन पर गिर रहा होता है। कुल मिलाकर इन दोनों पायलट्स के पास सिर्फ 20 मिनट का टाइम होता है, जिसमें इन्हें 61 पैसेंजर्स और खुद को मिलाकर 8 क्रू मेंबर्स की जिंदगी बचानी होती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इनका प्लेन पर अब कोई भी कंट्रोल नहीं था, उनके पास फ्यूल नहीं था, दोनों इंजन बंद हो गए थे, लाइट चली गई थी और पैसेंजर भी प्लेन में इधर उधर भाग रहे थे, जिस वजह से इनका बैलेंस खराब हो रहा था। काफी देर सोचने के बाद रॉबर्ट पेयरसन ने प्लेन को वहीं कहीं सुपर सीरियस लैंडिंग करवाने का फैसला किया, लेकिन फिर से वही दिक्कत के लाइट ना होने की वजह से प्लेन का वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर और एल्टीट्यूड इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। यानी पायलट के पास ये जानने का भी तरीका नहीं था कि वो आखिर कितनी स्पीड से जा रहे हैं और कितनी ऊंचाई पर मौजूद हैं। यहाँ पर पायलट अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाकर प्लेन को आगे की तरफ ग्लाइड करवाना शुरू कर देता है। जहाज इतनी स्पीड से नीचे की तरफ बढ़ रहा था कि पायलट को लगता ही नहीं था कि वो इस स्पीड से ठीक से लैंड कर भी सकेगा या नहीं। वायरलेस के जरिए कंट्रोल रूम से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि प्लेन की लोकेशन के आसपास ही एक इमरजेंसी लैंडिंग एरिया है, लेकिन प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिरता जा रहा था और बहुत कम आगे बढ़ रहा था। इस वजह से इस लोकेशन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। तभी पायलट रॉबर्ट पेयरसन को अपना एक पुराना बेस कैमले की याद आती है। रॉबर्ट पेयरसन ने कंट्रोल रूम से दोबारा राब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या ये प्लेन ग्लाइड करता हुआ वहां तक पहुंच पाएगा। तो कंट्रोल रूम से फौरन ही जवाब मिलता है, यस यू कैन डू इट।
लेकिन दिक्कत यहाँ भी हो रही थी, ये बेस अब बेस नहीं था बल्कि एक रेस ट्रैक बन चुका था। और बदकिस्मती से उस दिन वहाँ एक बच्चों की बहुत बड़ी रेस भी थी और पूरा बेस लोगों से भरा हुआ था। सिर्फ वही ट्रैक खाली था जिस पर बच्चों की रेस होनी थी। कैप्टन ने वहाँ लैंडिंग का सोच तो लिया, मगर उसकी छोटी सी गलती वहाँ हजारों लोगों की जान ले सकती थी। प्लेन आहिस्ता आहिस्ता बेस तक पहुँचता जा रहा था और ट्रैक पर मौजूद सभी लोगों को भी इसके आने की आवाज सुनाई नहीं दी, क्योंकि इस प्लेन का इंजन बंद था। इसलिए इन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है। जहाज और बेस के बीच का फासला सिर्फ 1 किलोमीटर ही रह गया था। तभी कैप्टन देखता है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग हैं और दूसरी तरफ देखता है कि रनवे बिल्कुल खाली पड़ा है। कैप्टन को खुद पर बहुत ज्यादा एतमाद होता है। यहाँ पर अब कुदरत की तरफ से एक अच्छी चीज हुई जिस वजह से शायद बहुत सारे लोगों की जान बच गई। प्लेन का नोज व्हील यानी लैंडिंग गियर ठीक तरह से नहीं खुला था। अगर ये ठीक तरह से ओपन हो जाता तो शायद ये प्लेन अपने ट्रैक एरिया से कहीं और जाकर रुकता। लैंडिंग गियर ठीक से ना खुलने की वजह से प्लेन का फ्रंट एरिया ट्रैक से खिसता हुआ आगे की तरफ गया। इस सुपर इमरजेंसी लैंडिंग में किसी पैसेंजर को भी चोट नहीं आई और ना ही ट्रैक पर मौजूद किसी को कोई नुकसान हुआ। इंजन के बंद होने के सिर्फ 15 मिनटों बाद प्लेन जमीन पर लैंड हो चुका था। उसके बाद एयर कनाडा की ये फ्लाइट 2008 तक लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती रही। उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया। इस हादसे को आज भी कैमली ग्लाइडर के नाम से जाना जाता है और इसमें ज्यादातर क्रेडिट रॉबर्ट बेरसन को जाता है, जिसने बिना फ्यूल के, बिना किसी कंट्रोल के 41,000 फीट की ऊंचाई से जहाज को जमीन पर सही सलामत लैंड किया था।